अगर मैं किसी 90 के दशक के इंसान से पूछूं कि क्या कभी आपने ऐसी कल्पना करी थी कि आप एक दिन स्कूल ना जाएं और अगले दिन उसी लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपके घर तक पहुंच जाए, तो उसका जवाब ना में होगा। नमस्कार, मैं गगन सारोशत आज बात करूंगा एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, कि किस तरीके से हमने गुरुकुल से लेकर ऑनलाइन एजुकेशन तक का सफर तय किया। बहुत सी चीजों का महत्व समय के साथ कम हो जाता है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बोलूं तो लेटर, खत, जितना इनका महत्व 90 के दशक में था, आज उतना महत्व इनका नहीं है। कंप्यूटर, ईमेल, मोबाइल फोन, इनने इस खत को और लेटर को रिप्लेस कर दिया है। पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका महत्व कभी नहीं खत्म होता, जैसे कि शिक्षा। शिक्षा का महत्व जितना 90 के दशक में था, उससे पहले था, आज भी उतना ही महत्व है। अगर मैं कोविड एरा की बात करूं तो आप सभी ने टीवी पर एक महाकाव्य देखा होगा जिसका नाम है रामायण। रामायण में श्री रामचंद्र जी के जीवन के बारे में बताया है। अगर आपने गौर से देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि राम जी के जीवन में शिक्षा को एक अभिन्न अंग की तरह दिखाया गया है। श्री राम अपने घर से दूर गुरु के पास जाकर गुरु के घर का काम के साथ साथ शिक्षा को भी ग्रहण करते हैं। गुरुकुल हमारे इंडियन कल्चर का ओल्डेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। गुरुकुल में स्टूडेंट की प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज्यादा फोकस किया जाता था। जैसे जैसे समय बीता, अंग्रेज हमारे देश में आए और 1830 में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ। इसमें फोकस क्लासरूम स्टडीज पे होता था, जो कि आजकल भी देखा जाता है। मतलब ये चीज जो आप आज फॉलो कर रहे हो वो 1830 में स्टार्ट हुई थी। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नेतृत्व में हमने पहला एजुकेशन कमीशन स्टैब्लिश किया। एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए समय समय पर बहुत से एजुकेशन कमीशन गठित किए गए, जैसे कोठारी कमीशन, आचार्य नरेंद्र देव कमेटी, मुरलीधर कमीशन, नॉलेज कमीशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ऐसे ही बहुत से कमीशंस को बनाया गया जिससे कि हमारी एजुकेशन को और बेहतर किया जा सके। 2019 के दौरान पूरी दुनिया एक महामारी से ग्रस्त थी जिसका नाम था कोविड। कोविड के दौरान हर एक आम आदमी बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल कर रहा था, उसमें से शिक्षा भी एक थी। शिक्षा की नीड को पूरा करने के लिए उदय होता है ऑनलाइन एजुकेशन का। 35 साल की ऑफलाइन लेगेसी के बाद एलन ने भी इस समय ऑनलाइन में कदम रखा। एलन के डायरेक्टर, जिनके बारे में फेमस है कि जो वो एक बार कह देते हैं उसे सही साबित कर रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि अब एलन हर घर पहुंचेगा, हर घर एलन जाएगा। हर घर एलन, घर घर एलन। हम पूरे भारत के अंदर जिस भी स्टूडेंट्स के लिए जो भी कर सकते हैं वो हम जरूर करेंगे, वो हमारा मिशन है। तो इसी कड़ी में ऑनलाइन एजुकेशन भी आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ। ऑनलाइन स्टडी के अपने कुछ फायदे होते हैं, जैसे फ्लैक्सिबिलिटी। अगर बच्चे की तबीयत खराब हो जाए, उसका लेक्चर मिस हो जाए, तो अगले दिन वही लेक्चर उसे रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिल जाता है। दूसरी, अफोर्डेबिलिटी, ये अफोर्डेबल भी होता है। तीसरी, पेरेंटल केयर। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको घर से दूर जाने में प्रॉब्लम होती है। ऑनलाइन कोचिंग के दौरान पेरेंटल केयर और भी बेहतर हो सकती है। बहुत बार सुनने में यह भी आता है कि बच्चे के साथ साथ पेरेंट भी लेक्चर को सुनता है, जिससे पेरेंट्स को यह पता चलता है कि बच्चे की पढ़ाई कैसे चल रही है। 1-to-1 मेंटरशिप भी। 1-to-1 मेंटरशिप में बच्चे को ऐसा लगता है ऑनलाइन कोचिंग के दौरान कि टीचर सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही पढ़ा रहा है। बच्चे की स्किल डेवलपमेंट भी ऑनलाइन कोचिंग के दौरान होती है, क्योंकि फ्यूचर आप सभी जानते हैं कि फ्यूचर एआई का है। फ्यूचर में अगर बच्चा कहीं भी किसी भी कंपनी में काम करने जाएगा तो उसे ये सारे टूल यूज करने आएंगे। तो बच्चा अभी से उन चीजों की तैयारी करने लगता है और उसे एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिलेगा जब वो किसी कंपनी में काम करने जाएगा। ऑनलाइन स्टडी के दौरान आप अपनी रिपोर्ट्स, अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट को भी बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी टेस्ट रिपोर्ट किस तरीके से चल रही है, उसको बेहतरीन तरीके से एनालिसिस कर आप फ्यूचर को भी प्लान कर सकते हैं। तो माय डियर, शिक्षा जो कि आपके जीवन का एक अभिन्न अंग है। जब आप पर कुछ नहीं होता तब आप पर शिक्षा होती है। वो शिक्षा आपकी दहलीज पर आकर खड़ी हुई है। उस शिक्षा को अपनाइए और अपने भविष्य को बेहतर कीजिए।